Welcome back students in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome all. So स्टूडेंट आज हम एक्स इंटरेस्ट पर एग्जांपल लेने वाले हैं। इसके पहले के जो भी एग्जांपल हुए थे वो सभी के सभी कम इंटरेस्ट पर थे। आज हम एक नए एग्जांपल के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है जिस पर हम एक्स इंटरेस्ट पर कैलकुलेशन करेंगे। एक्स इंटरेस्ट रहता है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करता है, उसको लेस करते हैं कि नहीं, ये सब चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती तो उसको अच्छे से मतलब रिमेम्बर कीजिए ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, एग्जाम्पल को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में थोड़ी बहुत आसानी चली जाएगी। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से क्लियर करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ऑन 30th February 1995, Jayendra Trader purchased 106% debenture of rupees 100 each at the rate of rupees 104x interest। यहाँ पर हमें क्या अभी तक के एग्जांपल में हमें कम इंटरेस्ट पर दिया रहता था, यहाँ पर हमें क्या करके दिया है, एक्स इंटरेस्ट पर दिया है। एक्सपेंसेस ऑन स्टैम्प एक्सेट्रा where rupees 35,000 bank commission at the rate of half percent had to be paid. Interest is payable on 31st March and 30 September. Jayendra Traders close its accounts on 31st March every year. Record those transactions in the journal book of जयंत ट्रेडर्स। इसलिए हमने जर्नल बनाई जयंत ट्रेडर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो चलो वर्किंग के साथ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएंगी वर्किंग नोट, यहाँ पर वर्किंग नोट आएगी। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, परचेज एक्स इंटरेस्ट। क्या गिवन है इस एग्जांपल में, एक्स इंटरेस्ट गिवन है, इसलिए एक्स इंटरेस्ट। डेट हमारे पास गिवन है 28 फरवरी 1995। हमने क्या कर दिया था, उसके पहले क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले फेस वैल्यू। तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो हमें गिवन है कितने है, 6 परचेस किए 100 यूनिट्स, मतलब 100 डिवेंचर 6% वाले, और उसकी प्राइस भी 100 है। इसका मतलब 100 इंटू 100 टोटल कितने बन जाएंगे, 10,000। 100 इंटू 100 कितने बन जाएंगे, 10,000। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कितनी है, कितने डिवेंचर परचेस किए, 100 इंटू कौन से वैल्यू पे, 104। यहाँ पर गिवन है 104 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मानी इंटरेस्ट माइनस है, वहां पर इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं, पहले से इंटरेस्ट माइनस है। तो टोटल हो गई है 10,400। देन उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। तो कौन से एक्सपेंसेस है, पहले तो स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है, कितना है, तो स्टैम्प ड्यूटी की टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन है 35। उसके बाद बैंक कमीशन, उसके बाद क्या गिवन है, बैंक कमीशन। और बैंक कमीशन हमें दिया है हाफ, मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी, वैल्यू कितनी है, 10,000 पर हाफ करते तो हाफ परसेंट करते तो कितना मिल जाएगा, 50। कितना मिल जाएगा, 50। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 85 ऐड हो जाएंगे। तो मतलब टोटल हमारी कितनी रहेगी, 10,485। तो ये हो जाएगी हमारी कैपिटल कॉस्ट। ये क्या बन जाएगी, कैपिटल कॉस्ट। अब तक हम इसमें क्या करते थे, इंटरेस्ट माइनस करते थे या फिर उसके बाद कैपिटल कॉस्ट लेते थे। यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो एग्जांपल गिवन है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मीनिंग हमने समझ लिया था। एक्स इंटरेस्ट का मीनिंग होता है इंटरेस्ट पहले से ही माइनस हो चुका है तो फिर से माइनस करेंगे क्या, नहीं, बट इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें नीचे में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। कब परचेस किया,
28 फरवरी को, और उसका डिविडेंड जो है इंटरेस्ट कब है, कब कब मिलता है, 31 मार्च और 30 सितंबर, मतलब सितंबर में मिल गया होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, टोटल 5 महीने का, मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5 महीने का कितना निकल के आ जाएगा, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होती। फेस वैल्यू कितनी है, 10,000, यहाँ पर है फेस वैल्यू 10,000 इंटू इंटरेस्ट का रेट कितना है 6% इंटू कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो टोटल कितना बन जाएगा, 1 महीने के 50 हो जाते हैं, और टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट 5 मंथ का आ जाएगा कितना, 250। टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 250। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो हमने वर्किंग में यहाँ पर बस थोड़ा सा ही चेंज है, यहाँ से हम इंटरेस्ट माइनस करते थे फिर कैपिटल कॉस्ट मिलती थी, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें से माइनस नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है, एक्स इंटरेस्ट वाली वैल्यू है। तो उसके साथ हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएंगे, जब भी हम इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो हमारे पास एंट्री हो जाती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट किसको देना है, जिस पर्सन के से हमने वो सिक्योरिटी परचेस की थी उस पर्सन को देना है, इसीलिए वहां पर इंटरेस्ट अकाउंट का भी नाम आता है। तो चलो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं 28/12/1995। सबसे पहले एंट्री होगी कितने परसेंट, 6%। तो यहाँ पे 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो टोटल नरेशन होगा बी, कितने गुड्स परचेस किए, कितने डिबेंचर परचेस किए, 100, 6% डिबेंचर परचेस ऑन एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट पर हमने क्या कर दिया, वो डिबेंचर यहाँ पर परचेस कर दिया एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से। वैल्यू को पुट करेंगे, 6% डिबेंचर कितने में परचेस किए, 10,485। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6% डिबेंचर 10,485। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा कितना, 250, और टोटल बैंक में से हमारे पास से पैसे चले जाएंगे, टोटल कितने चले जाएंगे, तो 10,735। यहाँ पे निकालेंगे टोटल 10,735। ये हो गए हमारे लिए टोटल, ठीक है। उसके बाद हमें कहा कौन सी डेट आएंगी, 31 मार्च, 31 मार्च आएंगी 1995। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले इंटरेस्ट मिलेगा कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10,000 पर 6% के 6 मंथ के, तो टोटल हो जाएंगी 300। टोटल कितनी हो जाएंगी, 300 टू, ये क्या है हमारा इनकम है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट, कितने बन जाएंगे 300। टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आएगा 300। बी इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो बी इंटरेस्ट रिसीव्ड। देन उसके बाद 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज करेंगे, और जब भी हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट का बैलेंस है वो कहाँ पर जाएगा, हमारे पीएनएल अकाउंट को चला जाएगा। तो यहाँ पे हम थर्ड एंट्री करेंगे, 31 मार्च 1995। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे किसका, इंटरेस्ट मतलब कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमारा इनकम होता है। तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस रहेगा, ये जो है रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टोटल कितना है, बी बैलेंस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। बैलेंस क्या कर दिया हमने, पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। तो कितना बैलेंस बचेगा, टोटल कितने थे, टोटल हमें मिले 300, उसमें से पेड कितने किए 250, बचे कितने 50। तो यहाँ से 50 जो अमाउंट है वो हमारे पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50।
ये हो गया छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी अकाउंट भी मेंटेन कर लेंगे। तो चलो अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लिया, जैसे कि यहाँ पर ऊपर नाम लिखना पड़ता इन द बुक्स ऑफ जयंत ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारे पास है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में 5 कॉलम और क्रेडिट साइड में 5 कॉलम के हिसाब से हमारा अकाउंट बनता है। तो चलो सबसे पहले एंट्री कर देंगे, क्या हो गए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर डेट आएंगी 28 फरवरी 1995, 28 फरवरी 1995। किसके नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से, तो इसलिए बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज, ब्रैकेट में क्या कर दिया हमने, परचेज कर दिया। तो फेस वैल्यू कितनी थी उसकी, फेस वैल्यू की 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो गया, 250, और यहाँ पर टोटल आ गई 10,785, 10,785। देन उसके बाद हमें इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट की एंट्री हम करेंगे यहाँ पर 31 मार्च 1995। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, फेस वैल्यू में नहीं आएगा, कैपिटल वैल्यू में भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएगा 300। देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो इंटरेस्ट है उसकी टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर टोटल करते हो आप, पहले इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे और उसकी टोटल करेंगे। और यहाँ पे अगर टोटल करते हो तो इंटरेस्ट की टोटल क्रेडिट साइड कितनी है, 300, डेबिट साइड कितनी है 250, कितनी करनी है 300। इसका मतलब यहाँ पे 50 लिखने वाले हैं। तो ये क्या कर देंगे हम, बैलेंस है जो कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ब्रैकेट में ट्रांसफर, कितना 50 हो गया हमारा क्लोज। या इसके बाद हम फेस वैल्यू को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रखेगा, फेस वैल्यू रहेंगे हमारे पास 10,000। ओके, इंटरेस्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टोटल हमारे पास कैपिटल वैल्यू निकलेगी कितनी, 10,785। तो यहाँ पे हम टोटल कर देंगे तो कितना बन जाएगा 10,000। यहाँ के भी टोटल कर देंगे तो कितना बन जाएगा 10,000। और यहाँ की टोटल कर देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 10,785। यहाँ पर भी 10,785, और दोनों की टोटल करके हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी यहाँ पर शो कर देते। तो छोटा सा एग्जांपल था ये, एक इंटरेस्ट वाला। तो हम आपको यहाँ से उसको अच्छे से कैलकुलेट करना है ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद परचेज, सेल्स, ये सभी चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे से आपको यहाँ पर सिर्फ हमने बेसिक को डिस्कस किया था। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि उसका ओपनिंग बैलेंस का है, उसकी एंट्री कैसे होंगी, क्लोजिंग बैलेंस है उसके मतलब ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती कि नहीं होती, उसको अकाउंट में कैसे शो करते, ये सभी चीजें हम आगे देखेंगे। तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लो। एक इंटरेस्ट पर ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लिया और वो आपको क्लियर भी हो गया होगा।